तुम जानती हो ना मैं क्या कहता हूँ, आई ट्रस्ट यू कहना आई लव यू कहने से बहुत बड़ी चीज है। एंड रिमेंबर आई स्टिल ट्रस्ट यू। जाओ जाओ। मोहित, आप यहाँ? तुम्हें सरप्राइज देने आया था और तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है कुछ एक्सटेंड तक मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। पर आप अचानक यहाँ कैसे? एक इम्पोर्टेंट काम था। कैसा काम? इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? खाना तो तूने खाया नहीं, कम से कम ये फ्रूट्स तो खा ले। मैंने खाना चिंटे मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे आप देख, तूने मेरे खाने की मेरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी खुद माँ से ली है ना, तो ठीक है ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है? बस माँ से बोल देना झूठ की मैंने खा लिया। झूठ बोलो माँ से, ये तो कम इन सर। कम इन। सर, आप दोनों यहाँ हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए। सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के आ गया। वो क्या है कि शादी शॉर्ट नोटिस पर हो रही है तो अपॉइंटमेंट लेने का टाइम नहीं मिला, सीधा आ गया। बहुत बहुत अच्छा किया। इट्स ओके। बैठिए, बैठो। थैंक यू सर। अब आ ही गए तो वजह भी बता दीजिए। जी सर, मैं अनु और मेरी शादी का कार्ड देने आया था। सर, आप अनु के मेंटोर है, इसके आइडल है, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, इसलिए भगवान के पास रखने के बाद पहला कार्ड मैं आपको देने आया हूं। आपको जरूर आना होगा। लेकिन मैं सर, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी है, आपको लाखों काम है, लेकिन आपको थोड़ा वक्त निकालना होगा। आपके आशीर्वाद और प्रेजेंस के बिना ये शादी अधूरी होगी। और सर, वैसे देखा जाए तो आपकी जान बचाने के लिए मेरी होने वाली वाइफ ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी। तो क्या आप सिर्फ हमारी शादी में नहीं आ सकते कुछ टाइम के लिए? आप आएंगे ना? झंडे, डॉक्टर साहब पहली बार ऑफिस आए हैं, कुछ चाय वगैरह मंगा। प्यून से भिजवाता हूँ।
मुझे पता है मॉम, आपको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ब्रो इन लॉ की कंप्लेन करती रहती हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए, कल ब्रो इन लॉ जिस हालत में आए थे, क्या वो सही था? मैंने आज तक ब्रो इन लॉ का वो रूप कभी भी नहीं देखा था, पहली बार मुझे फिक्र हो रही है उनकी। अगर तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है तो तुम्हें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए मानसी कि जो इंसान ऐसा कभी नहीं था वो आज ऐसा क्यों है। आर्य हमेशा एक आदर्श बेटा रहा है। आर्य ने हमेशा हमारे लिए, इस घर के लिए, बिजनेस के लिए बहुत कुछ किया है। हमेशा एक मजबूत दीवार बन के खड़ा रहा है इस घर के लिए। लेकिन अब वही मजबूत दीवार कमजोर पड़ रही है क्योंकि वो गम से गुजर रहा है। कौन सा गम मॉम? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने पूछने की कोशिश भी की, बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। लेकिन उसका रीजन मुझे अच्छे से पता है मॉम। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत साफ है हर्ष। ब्रो इन लॉ के गम के पीछे, उनकी परेशानियों के पीछे एक ही तो इंसान है, अनु। सही बोल रही हूँ ना मैं? मेरे बार बार पूछने के बावजूद आप अनु के खिलाफ तो आज तक कुछ नहीं बोली मॉम। एंड आई नो कि आप कभी कुछ बोलेंगे भी नहीं, पर मॉम एटलीस्ट ब्रो इन लॉ के फेवर में तो आप कुछ कर सकती हैं ना, क्योंकि कल रात को तो ब्रो इन लॉ शराब की बोतल लेके हिलते डुलते घर आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी कुछ एक्सट्रीम लेवल का हो जाए। और मानसी, क्या बकवास कर रही हो? सही तो बोल रही हूँ ना मॉम, और मैं तो आपको बस वार्न कर रही हूँ, मानना या ना मानना इट्स अप टू यू। मानसी सही कह रही है। शायद ये बात सुनने में बुरी लग रही हो, पर गलत नहीं। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। आपको पता है सर, कॉलेज के दिनों से आपके बारे में सुनता आ रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपको हमारी शादी में देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। आप प्लीज आना। और अनु, ये क्या बात है? सर तुम्हारे आइडल है, तुम्हारे मेंटर है, और मैं कन्विंस करते जा रहा हूँ। तुम भी थोड़ा फोर्स करो ना। एंड आई एम श्योर वो मेरी बात नहीं, पर तुम्हारी बात कभी नहीं डालेंगे। प्लीज तुम बोलो ना। सर आप प्लीज मेरी और मोहित की शादी में आइएगा। सर अब तो आएंगे ना आप? I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. हाँ, तुम दोनों की शादी में जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच सर, हाँ बोलने के लिए। हमें आपका इंतजार रहेगा। May I come in, sir? जी, चाय आ गई आपकी। Come in. थैंक यू। सर आप कहाँ? सर मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? सर मैं ठीक हूँ, पर आपको कितना दर्द हो रहा होगा? रुमाल, वो तो रुमाल दो। पानी पानी। सर आप पीना। I'm sorry, वो प्यून का पैर फिसल गया था। सॉरी सर, मैं सब क्लीन करवाता हूँ और दूसरी चाय लेके आता हूँ। नो नो, इट्स ओके। सर ने शादी पे आने के लिए हाँ कह दिया, वही हमारे लिए काफी है।
ठीक है सर, मैं चलता हूँ। बट सर इफ यू डोंट माइंड, मैं अनु को कुछ टाइम के लिए लेके जा सकता हूँ? Of course. She's all yours. थैंक यू। अनु चलो। अनु चलो। सांसों से भी तुम पास हो, कोई जाने गा नहीं सच प्यार को हमारे, कोई माने गा नहीं। क्या हाल दिल का तुम्हें कहूँ, तुम पर नहीं हक मेरा, क्यों खो गया जो था मेरे इस दिल का आसरा। पुष्पा जी, ये घर में रखी हुई साड़ियाँ वो डॉक्टर मोहित के दूर के रिश्तेदारों को देने के लिए काम में आएगी। ठीक। और बाकी लगी तो मैं गोडाउन से ले आऊंगा। पर जेंट्स लोगों के लिए शर्ट और पैंट के पीसेस लेने हैं। वो भी ले आऊंगा। नमस्ते। आप यहाँ? माफ कीजिए, मैं बिन बुलाए आ गई, लेकिन आना बहुत जरूरी था। एक जरूरी काम था। आइए ना। आइए आइए, बैठिए। लीजिए। ये अनु की शादी की तैयारियां चल रही है। जी। मैंने सुना अनु की शादी तय हो गई है। जी। अनु अपनी मर्जी से शादी कर रही है ना? अरे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हम उन माँ बाप में से नहीं है जो अपनी मर्जी अपने बच्चों पे थोपे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस इतना ही जानना चाहती थी कि अनु इस रिश्ते से खुश तो है ना? खुश क्यों नहीं होगी? हमने अनु के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। डॉक्टर मोहित, आप तो मिल चुके हैं हमसे। डॉक्टर है, घर-बार, खानदान सब कुछ अच्छा है। फिर अनु को क्या दिक्कत होगी? अनु कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। वो ऑफिस गई है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज रहने दीजिए, मैं चलती हूँ। अरे पर आपने अपने आने का कारण तो बताया नहीं। आप लोगों को शादी की मुबारकबाद देने आई थी। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। गायत्री जी, आप शादी में जरूर आइएगा। आपका आशीर्वाद अनु के लिए बहुत जरूरी है। क्यों नहीं, अनु मेरी बेटी जैसी है। मैं शादी में जरूर आऊंगी। चलिए, मैं छोड़ देती नहीं नहीं, प्लीज, मैं चली जाऊंगी। हूँ। जी। गोपाल जी और पुष्पा जी से आर्य के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। पुष्पा जी, गायत्री जी कुछ और कहने के लिए आई थी, पर कह नहीं पाई। अनु के माँ बाप होने के नाते हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, शायद गायत्री जी भी उसी परिस्थिति से गुजर रही हैं। पुष्पा जी, पर आपने उन्हें शादी में आने के लिए क्यों कहा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो खुद सामने से हमें बधाई देने आई थी। शादी में नहीं बुलाएंगे तो अच्छा लगता क्या? और वैसे भी आर्य सर के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे भी पहले से हमारा गायत्री जी के साथ रिश्ता है। पर पुष्पा जी, रिश्तों की बिसात बदल चुकी है। आपका इरादा सही था, पर उनके यहाँ से कोई भी शादी में ना आए, ये हमारे लिए अच्छा है और उनके लिए भी। और कितने जख्म देगी तुझे ये लड़की? उस दिन ना कह के दिल पे जख्म दिया और यहाँ एक और जख्म छोड़ गई है।
जिन्हें क्या कर रहा तू? रोक क्यों रहा है मुझे? तू क्या शादी में जाने वाला है? मैंने आज तक अनु की कोई बात नहीं डाली, तो ये कैसे डाल सकता हूं? उसने कहा है तो जाना ही पड़ेगा। वाह वाह आर्यवर्धन साहब, वाह, मान हुआ मान। आपको इस दौर में नहीं, आपको तो लैला मजनू के जमाने में पैदा होना चाहिए था। आप तो मजनू से भी 4 कदम आगे निकले। मजनू ने तो लैला के लिए जान दी थी, और तू इस लड़की के लिए जीते जी अपने आप को मार रहा है। प्यार करता है तू उससे, उसकी शादी में जाएगा, पता क्या होगा? अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होता देख तेरे कलेजे में आग लगेगी, आग। और कितने दर्द सहेगा उस लड़की के लिए। दुनिया में जितने होते हैं सारे, अनु के लिए कुछ भी। मुझे फिर अगर मैं वहां नहीं गया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, अनु और उसकी फैमिली की मुश्किलें बढ़ाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। और तेरी मुश्किलों का क्या? मुश्किलें बहुत थी, आगे भी बहुत है। उसमें एक और जुड़ जाएगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? लड़ लूंगा। फिर तू है ना मेरे साथ में, तो मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है? हर्ष, तुमने मॉम से पूछा क्यों नहीं कि कहाँ जा रही हैं वो? मानसी, मैंने पूछने की कोशिश की थी पर वो चली गई। आप फोन भी नहीं उठा रही। पक्का उस लड़की अनु के घर गई होंगी। हो सकता है। मॉम, कहाँ गए थे आप? अनु के घर गई थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि आप अनु के घर ही गई होंगी। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि वहाँ ब्रो इन लॉ के बारे में कोई बात हुई? क्या बात होगी मानसी? मैं वहाँ अनु की शादी की बधाई देने के लिए गई थी। अनु की शादी? हाँ, एक डॉक्टर लड़के से उसकी शादी हो रही है। बहुत खुश है उसके माँ बाप। पक्का बधाई देने ही गई थी? और क्या? मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है मॉम? वो तुम जानो। मॉम को ना झूठ बोलने की ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए तो जब भी झूठ बोलती हूँ उनके चेहरे पे साफ साफ दिख जाता है। लेकिन अगर मॉम जो बोल रही थी वो झूठ है तो सच क्या है? मॉम अनु के घर क्यों गई थी? पता है, लड़कियों के मामले में ना मैं बहुत शायर हूँ। मुझसे बात करने में बहुत दिक्कत होती है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ बस बात करने का बहुत मन करता है। ऐसा लगता है कि ये वक्त कभी खत्म ही ना हो। अनु, तुम सुन रही हो ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ। पता नहीं, मैं भी कब से बोलते जा रहा हूँ ना। तुमसे मैंने पूछा अगर तुम कुछ खाओगी या पियोगी, क्या खिलाओ तुम्हें? अरे आइसक्रीम। बचपन में ऐसे ठेले की कुल्फी बहुत खाता था मैं। चलो भाई, कौन कौन से फ्लेवर है? सब है साहब अपने पास। मलाई पिस्ता, काजू मलाई, मटका कुल्फी। 2 मटका कुल्फी। ठीक है सर, देता हूँ। चलो, आज पता चल गया कि अगर शादी के बाद तुम कभी रूठ गई तो आइसक्रीम लाया करूंगा। कमाल है, अभी तो मुस्कुरा रही थी, अब तुम्हारा चेहरा उतर गया है। अनु, सब ठीक है ना? एक बात बताओ, तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? अभी हम जब आर्या सर को कार्ड देने गए थे तभी भी तुम चुप बैठी हुई थी। अनु, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है ना? अनु, तुम खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। चलो, गुड। ये लीजिए मलाई मटका। थैंक यू, ये लो। अरे जल्दी खाओ, पिघल जाएगी। ये मटका कुल्फी ना मेरी फेवरेट है। अच्छी है। अच्छी है ना?
बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर रोज़ एक जानवर का शिकार करता और खा जाता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर शेर से डरने लगे। वह शेर इतना निर्दयी था कि किसी को भी बख्शता नहीं था। हर दिन किसी न किसी जानवर की जान जाती। जंगल में रहने वाले सभी जानवर, हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरन, खरगोश आदि, बहुत परेशान हो गए। उन्होंने एक दिन बैठक बुलाई और कहा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। हमें मिलकर कुछ करना होगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। जानवर शेर के पास पहुँचे और कहा, महाराज, आप रोज़ शिकार करते हैं, इससे जंगल की सारी प्रजा डर में जी रही है। हम आपके लिए हर दिन एक जानवर खुद बेच दिया करेंगे ताकि आपको शिकार करने की ज़रूरत ना पड़े। शेर ने सोचा, बिना मेहनत के खाना मिलेगा, यह तो अच्छा सौदा है। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब हर दिन एक एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। खरगोश की बारी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन बारी आई जंगल के सबसे छोटे और समझदार जानवर खरगोश की। वह जानता था कि शेर की भूख की कोई सीमा नहीं है। वह सोचने लगा कि इसे कैसे रोका जाए। खरगोश ने एक चालाक योजना बनाई। शेर के पास देर से पहुंचना। खरगोश जानबूझकर बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। शेर भूख से तड़प रहा था। उसे गुस्सा आ गया और दहाड़ते हुए बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। खरगोश ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि वह असली राजा है और उसने मुझे खा लेने की धमकी दी। मैंने किसी तरह जान बचाकर भागकर आपको यह खबर दी है। शेर आग बबूला हो गया। वह दहाड़ते हुए बोला, दूसरा शेर इस जंगल में? चलो मुझे दिखाओ। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, यह शेर इसी कुएं में। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब पानी में नजर आया, लेकिन उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। उसने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाई। पानी में भी उसकी प्रतिध्वनि हुई। अब शेर को और गुस्सा आया। उसने कुएं में छलांग लगा दी ताकि उस शेर को मार सके, लेकिन जैसे ही वह अंदर कूदा, वह गहरे पानी में डूब गया और मर गया। जंगल में फिर से शांति। खरगोश खुशी खुशी बाकी जानवरों के पास गया और उन्हें यह खुशखबरी दी। सब जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने मिलकर खरगोश की बहुत तारीफ की। अब जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। जानवर बिना डर के स्वतंत्र होकर रहने लगे। ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। बाय बाय। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बहुत घमंडी भी। शेर रोज दूसरे जानवरों को डराता और कहता, मैं सबसे ताकतवर हूँ, अगर किसी में हिम्मत है तो आकर मुझे हराकर दिखाए। सारे जानवर डरते थे, लेकिन एक चंचल और चालाक बंदर शेर की बातों से तंग आ गया। बंदर ने सोचा, ताकत से तो मैं शेर को नहीं हरा सकता, लेकिन अक्ल से जरूर हरा सकता हूँ। अगले दिन बंदर शेर के पास गया और बोला, हे जंगल के राजा, मैंने एक और शेर को देखा है जो कहता है कि वह असली राजा है। शेर गुस्से से लाल हो गया। क्या दूसरा शेर कहाँ है? वो मुझे लेकर चलो अभी। बंदर बोला, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बंदर शेर को जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास ले गया। बंदर बोला, यही है उसका घर, आप अंदर झांकिए। जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। शेर समझा कि ये कोई और शेर है जो उसे घूर रहा है। वह गुस्से में दहाड़ा, गुर्रर। कुएं से भी आवाज आई, गुर्रर। शेर और भी भड़क गया। अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, कहकर शेर कुएं में कूद पड़ा। शेर पानी में गिर गया और तैरना नहीं जानता था। बंदर ऊपर बैठकर बोला, राजा बनने से पहले अक्ल भी होनी चाहिए। जंगल में खुशी।
शेर के चले जाने के बाद जंगल के जानवरों ने चैन की सांस ली और सबने बंदर की चतुराई की तारीफ की। सीखा, बुद्धि और समझ से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर। वह ताकतवर था लेकिन बहुत अहंकारी भी। वह अक्सर छोटे जानवरों को डराता और खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता। एक दिन शेर जंगल के बीच सभा बुलाकर बोला, मैं जंगल का राजा हूं और मुझसे ताकतवर कोई नहीं। जो भी यह मानता है वह मेरे पास आए और सिर झुकाए। सभी जानवर डर के मारे चुप रहे, लेकिन उसी समय वहां आया एक शांत और विशाल हाथी। शेर ने घमंड से पूछा, क्यों हाथी, क्या तुम भी मानते हो कि मैं सबसे ताकतवर हूं? हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्तिशाली होना ठीक है, लेकिन उसका घमंड करना ठीक नहीं। शेर गुस्से से गुर्राया, तो क्या तू मुझे चुनौती देना चाहता है? हाथी बोला, अगर तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना, हर लड़ाई में ताकत नहीं, समझदारी भी जरूरी होती है। शेर गुस्से में उस पर झपटा, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से शेर को उठाया और धीरे से एक कीचड़ के गड्ढे में पटक दिया। शेर गंदे कीचड़ में गिरा हुआ चिल्लाया, तूने मेरी बेइज्जती की। हाथी ने विनम्रता से जवाब दिया, राजा वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे, उन्हें डराए नहीं। जो अपनी ताकत का उपयोग अहंकार के लिए करता है वह राजा नहीं, अत्याचारी होता है। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सब जानवरों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बनेगा। उस दिन से जंगल में फिर से शांति लौट आई। जड़ ही बूटी पत्ती सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, सोच और विनम्रता की भी होती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, समझदारी के आगे हार ही जाता है। सुनसान रात थी, जब चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। काली हवेली के नाम से बदनाम गांव के लोग कहते थे कि वहां एक डायन रहती है और उसकी काली बिल्ली मौत का साया है। लेकिन एक युवक अर्जुन इन बातों को सिर्फ अफवाह समझता था। साहसी और जिद्दी अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस हवेली में एक रात गुजार कर सबको साबित करेगा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। अर्धरात्रि को अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली के जंग लगे गेट को धकेलते हुए अंदर घुसा गया। अचानक एक नीली आंखों वाली काली बिल्ली उसकी ओर झपटी। उसकी गुर्राहट सामान्य नहीं थी, वह चीख जैसी थी। बिल्ली ने उसकी टॉर्च गिरा दी और सब तरफ घना अंधेरा छा गया। कौन है
अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक कर्कश हंसी गूंज उठी। सीढ़ियों के ऊपर से एक बूढ़ी औरत उतरी, झुकी हुई कमर, उलझे बाल, लाल आंखें और झुलसी हुई त्वचा। उसके हाथ में एक टेढ़ा मेढ़ा डंडा था जो बिजली जैसी चमक रहा था। तू क्यों आया है मेरी हवेली में? डायन ने गरजते हुए कहा। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। डायन बोली, जो इस घर में आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। मेरी बिल्ली तेरी आत्मा सूंघ चुकी है। बिल्ली अब उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी आंखों में कुछ शैतानी चमक थी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। हवेली अब अर्जुन को निगलने को तैयार थी। माफ करो, मुझे जाने दो, अर्जुन चिल्लाया। डायन हंसी, अब देर हो चुकी है, तुझे मैं भी नहीं छोड़ सकती। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही बिल्ली दिखाई दी। अब वो सामान्य बिल्ली नहीं थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके पंजे लोहे जैसे नुकीले हो चुके थे। अर्जुन चीख पड़ा। उसकी चीख हवेली की दीवारों में समा गई। अगली सुबह हवेली फिर शांत थी। गांव वाले कहते हैं, उस रात एक नई आत्मा ने काली हवेली में जगह ली। अब वहां एक नई परछाई दिखाई देती है जो रात में खिड़की से झांकती है और अगली शिकार का इंतजार करती है।